प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही सभी को आगाह किया था, मैंने पहले ही सभी को मेरे वीडियो के जरिए बता दिया था कि आने वाले दिनों में क्या होगा और किस तरह से होगा। और मैंने मेरे वीडियो में बता दिया था कि आने वाले दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन में जीत जाएंगे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। इतना ही नहीं, उनका प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मिडल ईस्ट मतलब इज़राइल और उसके आसपास में जो भी इलाका है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, गाज़ा है, पैलेस्टाइन है, उन सभी के ऊपर वो मंडराएगा और एक ग्रहण बनकर मंडराएगा। और ग्रहण उसको बोलते हैं कि जब सूरज की रोशनी इस धरती तक नहीं पहुंचती, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है और इसलिए पूरा अंधेरा छा जाता है। ऐसे अंधेरा बनकर ये डोनाल्ड ट्रंप वो छा जाने वाला है इस मिडल ईस्ट के ऊपर और इतनी लड़ाइयाँ होगी और बहुत कुछ ट्रंप तहस नहस करेगा। ये बात मैंने पहले बताई थी और देखो ये बात आज पूरी हो रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप की निगाह उसी के ऊपर है और वो गाज़ा पर अपना कब्जा जमाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने एक बात ये भी बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप मर जाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी और हत्या का आरोप लगेगा ईरान के ऊपर और उसके बाद ईरान को भी तहस नहस कर देंगे। लेकिन मैंने ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु नहीं होगी, उनकी हत्या नहीं होगी, दिखावा होगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो सही में मर गए, वो खत्म हो गए। और बाहर जो थियरी आएगी वो ये होगी कि ईरान वालों ने डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म कर दिया और इसलिए अब अमेरिका बदला लेगा और ईरान को ख़त्म कर देगा। तो ईरान को ख़त्म करने की योजना है और क्यों ईरान को ख़त्म करने की योजना है, उसके पीछे क्या राज है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप मरने वाले नहीं, हत्या जरूर दिखाएंगे, उनकी डेड बॉडी जरूर दिखाएंगे, घायल हुई डेड बॉडी बताएंगे, उनका दफन भी बताएंगे। लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उनका पूरा हुलिया बदल दिया जाएगा और वो अपना हुलिया बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, हो सकता है अमेरिका में या तो हो सकता है अमेरिका से कहीं दूर किसी और देश में वो बिंदास से अपनी बाकी की लाइफ पूरी करेंगे। वो फिर कभी भी डोनाल्ड ट्रंप बनकर किसी के सामने नहीं आएंगे। लेकिन ये होने वाला है। और क्यों ईरान को ये लोग तहस नहस करना चाहते हैं, क्यों ईरान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसके पीछे क्या राज है और ये सब कुछ जानना हम मसीही लोगों को क्यों ज़रूरी है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। देखो, पूरी दुनिया को कोई कंट्रोल कर रहा है। पूरी दुनिया जो है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, उसमें बड़े बड़े लोग समाये हुए हैं और जो ऐसी खुफिया एजेंसी है, ऐसी संस्थाएं है जो ऐसा चाहती है कि हम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करें और मालूम है वो अपने तरीके से आप लोगों को जिलाना चाहते हैं। वो लोग आपके ऊपर अपना कानून थोपना चाहते हैं, वो जैसा चलाना चाहते हैं वैसे आपको चलना है। आपको क्या खाना है वो आपको नहीं पसंद करना है, वो पसंद करेंगे। आपको क्या खाना है, आपको कैसे घर में रहना चाहिए वो आपको नहीं पसंद करना है, वो लोग पसंद करेंगे। आपको कैसे बाथरूम में नहाना है वो आपको नहीं पसंद करना है, वो लोग आपको बताएंगे कि आपके लिए कैसा बाथरूम सही रहेगा। आपके बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाई करनी है, कौन से माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या फिर अपनी मातृभाषा की माध्यम में या किसी और माध्यम में उसको पढ़ना है, वो आपको नहीं तय करना है, वो लोग तय करना चाहते हैं। आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए वो आपको नहीं तय करना है, वो लोग आपको बताएंगे आपके पास ये गाड़ी होनी चाहिए। और आपको कितनी गाड़ी चलानी है, आपको अपना शहर छोड़कर कहाँ तक जाना है, कितनी सफ़र करनी, वो सब कुछ वो तय कर कर आपको बताएंगे। और बहुत बड़ा प्लान है और इस धरती को पूरा वश में करने का बहुत बड़ा प्लान है उन लोगों का और उस प्लान के तहत सब कुछ हो रहा है। कोई भी देश हो,
उस देश के अंदर समझ लो इन्हीं की चलती है। कोई भी देश हो उसमें कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, ये इनके हाथ में है। अगर उस पार्टी का उस देश में पूरा विरोध हो तो किसी भी तरह से फिर भी उसी पार्टी को लाना, लेकिन लोगों के दिल में इस तरह से बिठा देना कि हाँ ये जो कुछ हुआ वो सही रीति से हुआ, किसी को डाउट ना जाए, इस तरह से वो सब कुछ करना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, उनके सामने कमाला हासन थी और दोनों की कांटे की टक्कर थी। मीडिया वालों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ही आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन चुके थे। 46वें प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडेन, और 47 वो जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे वो वापस वही डोनाल्ड ट्रंप थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में, मतलब कि जब वो अपनी जाहिर खबर दे रहे थे, अपनी इलेक्शन की सभाएं कर रहे थे, तो वो वही कैप पहनकर घूमते थे जिस कैप के ऊपर लिखा था 45-47, मतलब 45 में मैं बन चुका था प्रेसिडेंट और 47 में एक बार फिर बनूंगा, एडवांस में ही बता दिया था। लोगों को ऐसा लगा कि कांटे की टक्कर हुई और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ऐसा नहीं था, वो जीतने ही वाले थे, उनके सामने कोई टिकने वाला था ही नहीं, लेकिन लोगों को डाउट ना हो इस तरह से उनको जिताया गया। तो बहुत बड़ी और गहरी चाल है। आपको क्या खाना है वो भी वो खुफिया एजेंसी वो तय करेगी। आपके खेत में कौन से बीज होने चाहिए, आपको कौन सी फसल उगानी है, वो आपको नहीं तय करना है, वो लोग तय करेंगे। ये सब कुछ वो चाहते, पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना चाहते और आज तक काफ़ी हद तक वो सफल भी हो चुके हैं। और दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से एक देश ईरान, ये देश ऐसा है उस खुफिया एजेंसी के हाथ में नहीं है। ये ईरान जो है वो उसके वश में नहीं है। ईरान में जो कुछ होता है वो ईरान वाले ही करते, उनको कंट्रोल अभी तक ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग उसके मेंबर नहीं बने, और इसलिए ईरान को पूरी तरह से मिटाया जाना जरूरी है। ये लोग मिटा देंगे क्योंकि वो लोग चाहते हैं अगर हमारा कहा हो कोई ना करे तो उसको उड़ा दो, तो वो लोग उसको उड़ा देंगे। तो मामला ये है, डोनाल्ड ट्रंप मरने वाले नहीं क्योंकि वो तो उसी खुफिया एजेंसी के मेंबर है। उनकी हत्या दिखाई जाएगी लेकिन हत्या होगी नहीं। सोचो जब वो कैंपेन कर रहे थे, चुनाव का वो प्रचार कर रहे थे, तब 2 बार उनके ऊपर हमला हो गया। मैं बोलता हूँ इतना बड़ा कोई स्टार हो, इतना बड़ा कोई नेता हो, क्या वहाँ पर कोई गन लेकर आसानी से घुस सकता है? और जो घुस सकेगा उसका निशाना निष्फल जाएगा क्या? ये सब कुछ हमें उल्लू बनाने की बात है। तो आने वाले दिनों में मैंने ये बात बहुत पहले प्रकट कर दी थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप मरेंगे, और मैं दोनों वीडियो ये आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप वो मिडल ईस्ट में छा जाएंगे ग्रहण बनकर और वहाँ सब कुछ तहस नहस करेंगे। और दूसरा वीडियो जो है जिसमें मैंने ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत होगी, सही में वो फेक है। और ये दोनों वीडियो को आप डिटेल में देखना, पूरा देखना। जो पहला वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, ग्रहण बनकर वो सभी के ऊपर छा जाएंगे, मिडल ईस्ट में छा जाएंगे, वो जो बात बताई थी वो वीडियो 2023 का है। 2024 आई भी नहीं थी, उससे पहले मैंने बता दिया था, और आज वो बातें पूरी हो रही है। और दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत होगी, वो जैसे ही प्रेसिडेंट बने तुरंत ही मैंने वो बात में प्रकट कर दी थी। वो भी ज़्यादा नहीं तो 2 महीने पुराना वीडियो है, आप उसको देख लेना और वो देखोगे तो भी आप पता चलेगा। और देखो आज ये सारी बातें प्रकट हो रही है, आज का न्यूज़ देखो, ये वीडियो क्लिप देखो, फिर मैं आपको उसके बारे में आगे बताता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे तबाह कर दिया जाए। ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने संबंधी शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करने के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें तबाह कर दिया जाए, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने नवंबर में आरोप लगाए थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ईरान ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। विभाग ने आरोप लगाया था कि ईरानी अधिकारियों ने सितंबर में फरहाद शकेरी नामक शख्स को ट्रंप पर नजर रखने और उनकी हत्या करने का निर्देश दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मंगलवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने गाजा को लेकर अपने ब्लूप्रिंट को लेकर भी बात की। साथ ही ईरान को 2 टूक चेतावनी भी दे डाली। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की तो वह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मेरी हत्या की कोशिश की तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होने की स्थिति में ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बता दें कि अगर ट्रंप की हत्या कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस राष्ट्रपति बन जाएंगे। मालूम हो कि अमेरिकी सरकार ईरान की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संभावित खतरे पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति के गाजा को लेकर 5 पॉइंट्स ब्लूप्रिंट में ईरान भी है। ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसमें अमेरिकी सरकार को ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए कहा गया है। And their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पहले कभी इतना ताकतवर नहीं रहा, जबकि ईरान कभी इतना कमजोर नहीं रहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से हमारे इलाके में शांति लाने और हमारे भविष्य को बचाने पर चर्चा की। गाजा में इजराइल के 3 उद्देश्य हैं। पहला, हमास को पूरी तरह से तबाह करना। दूसरा, हमारे सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना। और तीसरा, गाजा दोबारा कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सके। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में एक रैली में हमला किया गया था। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। उन पर चुनावी रैली के दौरान फायरिंग हुई थी। इसमें एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। इस घटना के करीब 64 दिन बाद एक बार फिर उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में मौजूद थे। इस हमले के बाद आरोप ईरान पर लगने लगे थे। तो देखा, आपको पता चल गया, डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐसा बोल रहे कि ईरान के साथ बदला दिया जाएगा, उसके ऊपर हमला किया जाएगा, और ईरान वाले अगर मेरी हत्या कर दे, आप ईरान को छोड़ना नहीं। अभी सोचो, इतना बड़ा देश अमेरिका, पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला अमेरिका, एक महासत्ता, और एक आम देश ईरान, जिसको तो आसानी से इजराइल भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे बोल सकते हैं अगर ईरान वाले मेरी हत्या कर दे? मैं बोलता हूँ, क्या ईरान वाले की इतनी ताकत है कि उनका कोई इंसान वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका में पहुँचकर उसकी हत्या कर सके? ये हंसी आए ऐसी बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कैसे बोल सकते हैं कि अगर ईरान वाले मेरी हत्या कर दे तो ईरान को नेस्तनाबूद कर देना, आप बदला लेना, कैसे बोल सकते? मैं बोलता हूँ सब कुछ प्री प्लान है। और ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सारी बातें हमको कहाँ पर लेकर जाती है, ये सारी बातें हमें कहाँ पर लीड करती है। ये सारी बातें हमें लीड करती है मसीह का विरोधी आने वाला है उस जगह पर। इसका मतलब है कि अब मसीह का विरोधी बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द वो खड़ा होगा। और वो जब खड़ा होगा उससे पहले पवित्र आत्मा का काम संपूर्ण से बंद हो जाएगा। और वो काम बंद हो जाए उससे पहले मैं आपको कहता हूँ, सच्चा बपतिस्मा पालो, पवित्र आत्मा पालो, आज्ञाकारी में बने रहो, ताकि आप स्वर्ग में पहुँच जाओ। अब वक्त नहीं है, तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।